राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट माय वीडियो। सो आज हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स की फर्स्ट बुक जिसका नेम है डिफरेंशियल कैलकुलस का चैप्टर नंबर 7 सक्सेस डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 3। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मैं आपको बता दूं मैथ्स की 2 बुक लगी हुई हैं, जिसमें से फर्स्ट बुक है डिफरेंशियल कैलकुलस और सेकंड बुक का नेम है इंटीग्रल कैलकुलस। फर्स्ट बुक के लेक्चर्स चल रहे हैं, अभी वीडियोस उसकी अपलोड हो रही हैं और चैप्टर नंबर 7 इसका चल रहा है जिसका ये लेक्चर नंबर 3 है। चैप्टर का नेम है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। अगर आपको इसके प्रीवियस के लेक्चर्स देखने हैं या इसके प्रीवियस के चैप्टर्स के लेक्चर्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहाँ से जाकर प्रीवियस के लेक्चर्स देख सकते हैं। और मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि अगर आपने इस चैप्टर के 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप वही देख लें, क्योंकि बेस से स्टार्ट हुआ है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसका थर्ड लेक्चर का जो लेवल है वो अप है दोनों लेक्चर से, तो आप पहले वो लेक्चर्स देख लें जिसमें हमने सक्सेस डिफरेंशिएशन करना सीखा है। सक्सेस डिफरेंशिएशन क्या होता है? अगर हम किसी फंक्शन या वेरिएबल का n टाइम्स डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो आपका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहलाता है। यानी कि एक बार डिफरेंशिएशन किया, फिर 2 बार डिफरेंशिएशन किया, फिर 3 बार किया, इस तरह से हम n टाइम्स तक डिफरेंशिएशन करते हैं, उसका nth डेरिवेटिव निकालते हैं, तो वो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहलाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे होते हैं वो मैं अपने फर्स्ट लेक्चर में करा चुकी हूँ। सेकेंड लेक्चर में एक लेवल अप था वो, उसमें मैंने आपको पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस कराए थे। अब इसका जो थर्ड लेक्चर है इसमें एक थ्योरम का यूज़ करके हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन सीखेंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको सॉल्व करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, इसलिए थ्योरम्स बनाई जाती हैं जिनका हम यूज़ करके उन क्वेश्चंस को ईजी वे में कर सकें। तो आज हम थ्योरम पढ़ने वाले हैं लेबनीज़ थ्योरम, जो कि बहुत ही हेल्पफुल थ्योरम है जिसकी हेल्प से हम क्वेश्चंस को ईजी वे में कर सकते हैं। सो थ्योरम का नेम है लेबनीज़ थ्योरम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेबनीज़ थ्योरम जानेंगे कि क्या होती है, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, जब तक आपको लेबनीज़ थ्योरम नहीं पता होगी, उसका फॉर्मूला नहीं पता होगा, आप क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। तो ये है थ्योरम का नाम, लेबनीज़ थ्योरम। ठीक है, तो वैसे तो इसका पूरा प्रूफ है कि लेबनीज़ थ्योरम कैसे आई है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं और उसमें हम लेबनीज़ थ्योरम लगाते हैं, बट मैं यहाँ पर आपको उसका प्रूफ नहीं कराऊंगी, डायरेक्ट लेबनीज़ थ्योरम बताऊंगी कि क्या होती है, फिर हम क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। ठीक है, लेबनीज़ थ्योरम का पूरा प्रूफ है कि लेबनीज़ थ्योरम कैसे आई है, बट मैं वो नहीं बताऊंगी क्योंकि वो इतनी यूज़फुल नहीं है। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस ही करने को आते हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ वो थ्योरम पता होनी चाहिए क्या है। उस थ्योरम को आप अच्छे से याद कर लीजिए और जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करते हैं, इससे रिलेटेड प्रैक्टिस करते हैं, आपको ये थ्योरम ऑटोमेटिकली भी याद हो जाती है। तो थ्योरम कैसी होती है, देखिए थ्योरम ये होती है dn/2 x² प्लस nc1 dn-1 y2 डॉट 2x प्लस dn/1x प्लस nc1 dn-1 y1 डॉट 1 प्लस yn। देखिए, जो समझदार लोग होंगे वो थ्योरम देख के ही समझ गए होंगे क्या करना है, बाकी मैं आपको समझाती हूँ। देखिए dn यहाँ पर वही है कि nth डेरिवेटिव हम निकाल रहे हैं, कोई y आपको दिया हुआ होगा। ठीक है, जैसे उसके साथ कोई वेरिएबल और अटैच है x², तो आपको तब तक डिफ्रेंशिएशन करना होगा जब तक आपका डिफ्रेंशिएशन बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाता। देखिए x² था, फिर 2x था, फिर 2x का फिर x हुआ एंड देन फिर 1 हो गया, फिर नहीं हो सकता डिफ्रेंशिएशन, yn बचा। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन आपको तब तक करना है जब तक आपका 0 नहीं होता। देखिए x², फिर 2x, फिर x, फिर 1, फिर रुक गया है। ठीक है, और साथ में यहाँ पे कॉम्बिनेशन का लगाया nc1 nc2, इस तरह से आपको लगाया है। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करेंगे आपको और क्लियर हो जाएगा। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे आती हूँ मैं, क्वेश्चन से आपको बहुत जल्दी ही क्लियर होगा क्वेश्चंस कैसे करने हैं। तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेती हूँ। द क्वेश्चन इज y इक्वल्स टू e⁻x log x। ये आपको क्वेश्चन गिवन है, y इक्वल्स टू e⁻x log x। ठीक है, आपको ऐसे ही मिलेंगे, मतलब प्रोडक्ट रूल में दो फंक्शन, दो वेरिएबल मिलेंगे आपको प्रोडक्ट रूल में, e⁻x और log। आपको यहाँ पे एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम दोनों फंक्शन मिले हैं। ठीक है,
मोस्ट ऑफ आपको प्रोडक्ट में मिलेंगे। जैसे आपको मिल जाएगा एक्स और साथ में कॉस साइन टेन, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इस तरह से मिलेगा। मैं क्वेश्चंस कराऊंगी, क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट की बात नहीं। क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन है और मैं शॉर्ट फॉर्म में कहूँ तो यहाँ पर बाई एन ही पूछा है, यानी कि nth डेरिवेटिव पूछा है इस क्वेश्चन का। अब बाय लेबनीज थ्योरम इसको कैसे करते हैं, देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेबनीज थ्योरम के लिए हम क्या करते हैं, ये दोनों जो प्रोडक्ट में हैं इसको हम अलग अलग सेपरेटली लेट कर लेते हैं। जैसे लेट u इक्वल्स टू ई टू द पावर x एंड v इक्वल्स टू log x। क्लियर, मैंने यहाँ पर अलग अलग इसको कंसिडर कर लिया है। इस वाले टर्म को u लेट कर लिया है और इस वाले टर्म को मैंने log v लेट कर लिया है। log वाले टर्म को v, e टू द पावर x को u। अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे लेबनीज थ्योरम। सो मैं यहाँ लिखती हूँ अप्लाइंग लेबनीज थ्योरम। आप जब जब क्वेश्चंस करेंगे, जो भी आप थ्योरम यूज़ कर रहे हैं उसमें आप ज़रूर लिख दें कि हमने इसमें ये वाली थ्योरम अप्लाई की है, अप्लाइंग लेबनीज थ्योरम। देखिए कैसे करेंगे। आपको इस पूरे फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करना है n टाइम्स। तो मैंने आपको बोला यहाँ dn का मतलब है डिफ्रेंशिएशन n टाइम, ठीक है। dn e टू दी पावर x log x, इस पूरे का ही तो डिफ्रेंशिएशन करना है, तो इसको मैंने इस तरह से लिख दिया। अब देखिए कैसे लगाएंगे। dn e टू दी पावर x, ठीक है, e टू दी पावर x और log x एज इट इज, जैसे इसमें किया था y2x स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस nc1 dn माइनस वन, यानी कि एक बार n टाइम डिफ्रेंशिएशन, फिर उससे कम n-1 डिफ्रेंशिएशन, फिर उससे कम n-2 डिफ्रेंशिएशन, ऐसे हम कम करते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, dn-2 dn-3, यहाँ थोड़ा सा गलत लिख दिया है। dn फिर dn-1 फिर dn-2 फिर dn-3, कभी कभी हो जाता है गलत, ध्यान नहीं दिया जाता तो, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैंने dn-1 कर दिया है इसके अकॉर्डिंग। फिर हम क्या लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे e टू दी पावर x, ठीक है। इसको तो ऐसे लिखना है e टू दी पावर x। इसका हम एक बार और डिफ्रेंशिएशन करते हैं, log x का डिफ्रेंशिएशन करा तो यहाँ मिला आपको 1/x, ठीक है। फिर प्लस nc2 dn-2 e टू दी पावर x। अब इसके बाद 1/x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। 1/x का डिफ्रेंशिएशन होता है -1/x स्क्वायर, 1/x का डिफ्रेंशिएशन -1/x स्क्वायर एंड सो ऑन, बहुत टर्म्स तक होगा। अब हम n टर्म्स तक लिख देते हैं, n-1 n-2 n-3 एंड सो ऑन, ऐसे हम दिखा देते हैं इसको n तक, dn, ठीक है, dn। और log x का डिफ्रेंशिएशन n टाइम्स तक, इस तरह से हम लिख के दिखा सकते हैं x की पावर n। ये डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा इसका log x का, ठीक है, क्योंकि हमें n टाइम्स तक तो पता नहीं है, तो अभी हम इसको इस तरह से log x ही लिख देते हैं। यहाँ पर तो हमें पता था 1 टाइम में 2 टाइम में, लेकिन n टाइम्स तक नहीं पता, तो हम ऐसे लिख देते हैं d टू दी पावर n log x, मतलब log x का n टाइम्स तक डिफ्रेंशिएशन अभी हम देखते हैं, ठीक है। और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, देखिए किस तरह से लिखेंगे। e टू दी पावर x log x, फर्स्ट वाला टर्म तो ऐसी है, e टू दी पावर x log x, प्लस इसका जब हम nc1 निकालेंगे तो आएगा x, ठीक है, nc1 निकालेंगे तो आएगा x, e टू दी पावर x ओवर x चल रहा है, प्लस nc2 कितना होगा, nc2 होगा n-1 e टू दी पावर x अपॉन 2। कॉम्बिनेशन खोल रही हूँ, कॉम्बिनेशन खोलना आना चाहिए, n-1 अपॉन 2, nc2 ऐसे खुलेगा e टू दी पावर x और -1 टू दी पावर x स्क्वायर, प्लस सो ऑन e टू दी पावर x, log x का डिफ्रेंशिएशन होगा 1/xn, ठीक है। log x का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, 1/x की पावर n टाइम्स तक, ठीक है। ये मैंने इस तरह से इसको कर दिया। आप सिंप्लीफाई करते हैं, x से x गया है यहाँ तो, और e टू दी पावर x देखिए हर टर्म में, इस वाले टर्म में भी है, 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 सारे टर्म्स में e टू दी पावर x है, तो e टू दी पावर x को हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। e टू दी पावर x को हमने कॉमन ले लिया,
कॉमन लेते हैं, अंदर बचेगा फर्स्ट टर्म में log x और यहाँ पर बचेगा n/x। ठीक है, यहाँ पर रह गया है, यहाँ पर n भी चलेगा, NC1 में n भी चलेगा, तो यहाँ पर n/x प्लस यहाँ पर n, नेगेटिव साइन था, देखिए यहाँ पर माइनस के 1/x² था, तो माइनस के n -1/2x²। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना आपको, ध्यान से रखना है, प्लस सो ऑन, आपका एक टर्म चल रहा था 1/x⁴n। इस तरह से हमने लेबनीज थ्योरम से nth डेरिवेटिव निकाल दिया अपने गिवन क्वेश्चन का। ठीक है, ये आंसर हो गया है। इस तरह से इसके क्वेश्चंस होंगे। अभी थोड़ा डाउट और होगा तो मैं एक क्वेश्चन और लगवा देती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए लेबनीज थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, सो मैं एक क्वेश्चन और ले लेती हूँ यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन इज y = k x³ cos x। मैंने आपको बोला था ना, फंक्शन आपको जो भी मिलेगा हमेशा वो प्रोडक्ट में मिलेगा। देखिए यहाँ पर x³ है और साथ में cos x है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक अरिथमेटिक फंक्शन है। तो देखिए इसको बिल्कुल इस तरह से ही करेंगे। कैसे? लेट u = x³, फर्स्ट टर्म को हमने u लेट कर लिया एंड सेकेंड फंक्शन को हम v लेट कर लेते हैं। लेट v = k cos x। ठीक है, कुछ भी लेट कर सकते हैं आगे पीछे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और मतलब आप इसको v लेट कर सकते थे और इसको u लेट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। लेट अब dn u.v, मैं यहाँ पर लगा रही हूँ लेबनीज थ्योरम। ये मैंने जो फॉर्म लिखी है ना, dn = के u.v, ये मैंने यही लिखी है इसको। ठीक है, तो मैं यहाँ लेबनीज थ्योरम लगा रही हूँ, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है कि अगर dn x³ और cos x। क्लियर? अब हम इसमें लगाते हैं लेबनीज थ्योरम। सो मैंने पहले नहीं लिखी तो मैं अब लिख दे रही हूँ, अप्लाइंग लेबनीज थ्योरम। कैसे लगाएंगे? देखिए, dn cos x ऐसी, ठीक है, मैं cos x को ऐसे ही रख रही हूँ, इस बार cos x ऐसी x³ का कर रही हूँ, क्योंकि cos का साइन, साइन का cos, cos का साइन, साइन का cos, ऐसे तो डिफ्रेंसिएशन होता ही रहेगा। cos का डिफ्रेंसिएशन साइन होगा, साइन का cos होगा, ख़त्म ही नहीं होगा, इसलिए मैं x³ को रख ले रही हूँ। तो आप ऐसा कर लीजिए, इसको u मान लीजिए और इसको v मान लीजिए। जिसका डिफ्रेंसिएशन ईजी हो उसको v मान लिया। ठीक है, इसको v मान लिया, इसको u मान लिया। तो cos x ऐसे रख दिया है मैंने, x³ का डिफ्रेंसिएशन मैं करूँगी तो आ जाएगा, पहले वाले टर्म में तो ऐसे ही रखना होता है, प्लस nc1 dn-1 cos x एज इट इज़, और x³ का डिफ्रेंसिएशन 3x²। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा। फिर सेकंड टर्म में nc2 dn-2 cos x और 3x² का डिफ्रेंसिएशन 6x, पावर आगे आती है और एक लेस हो जाती है। फिर अगेन nc3 dn-3 और 6x का cos x, 6x का डिफ्रेंसिएशन ओनली 6। अब यहीं रुक जाएंगे क्योंकि आगे हम करेंगे तो डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा, वो टर्म ही पूरा 0 हो जाएगा, तो आगे करने की नीड ही नहीं है। तो ये चीज़ है लेबनीज थ्योरम। ये जो मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर, इसको बोलते हैं लेबनीज, ऐसे ही यूज़ करना है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए, cos x प्लस n π/2, इसको मैंने इसलिए ऐसा लिखा है क्योंकि यहाँ पर dn लिखा है, तो cos को मैं चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी x³ तो ऐसी है, प्लस nc1 का मतलब होता है एक n आ जाएगा। ठीक है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, cos x को बता रही हूँ मैं, cos x प्लस n π/2, मतलब n - π/2। ठीक है, बाहर 3x² चल रहा है, प्लस nc2 को लिख सकते हैं n-1/2 cos π/2 m-2 माइनस प्लस n 6x, nc3 n-1 n-2 एंड 3। ठीक है, इसका हो जाएगा cos n-3 π/2 ब्रैकेट क्लोज 6, क्योंकि 6 चल रहा है। तो इस तरह से ये हो गया इसका nth डेरिवेटिव। तो इस तरह से होता है लेबनीज थ्योरम के क्वेश्चंस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वो डाउट मैं आपका क्लियर कर दूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट मोर। राधे राधे फ्रेंड्स।